अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज ईरान के साथ डील पर दस्तखत का ऐलान। दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी। मुनासिब वक्त पर ईरान जाकर अफजूदा यूरेनियम निकालेंगे और इसे ईरान या अमरीका में मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर का ट्रुथ सोशल पर पैगाम, ईरान के साथ मुमकिन मुआहदा ओबामा दौर के मुआहदे के बरक्स और ये ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकने के लिए एक दीवार की हैसियत रखता है। ईरान अब जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाहिशमंद नहीं है। वो अब इन हथियारों की खरीदारी, तैयारी या किसी और जरिए से हासिल करने की कोशिश भी नहीं कर सकेगा। मुमकिन मुआहदे के तहत ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप ने ईरान समेत पूरे मशरिक़ वस्ता के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मुआहदे पर अमल दरामद न होने की सूरत में ईरान को आखिरी मुतबादल मौजूद होने की धमकी भी दे दी। ईरान ने अभी तक अमेरिका के साथ मुआहदे पर आज दस्तखत की तस्दीक नहीं की। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा, अगले 24 घंटों में दस्तखत का इम्कान नहीं, हतमी वक्त का इंतजार करना होगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर आज इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होने की नवीद सुना दी। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। अमन मुआहदे के जितने करीब हुए उतने पहले कभी नहीं थे। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा, यकीन है ये मुआहदा देरपा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। मुज़ाकरात के दौरान अपनी बातों पर कायम रहने पर अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर, अमन कोशिशों की हिमायत पर खत्ते के ब्रदर ममालिक का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म और कतर के हममनसब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हिमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। कतरी वज़ीर आज़म ने अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा इसाक डार का सऊदी वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हतमी मरहले में दाखिल होने का खैर मकदम। आज दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब की तवक्को जाहिर कर दी। अहम पेशरफ्त खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम में मुआवन साबित होगी। सऊदी वज़ीर खारजा ने सालिसी और मुकालमे के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ईरान के वज़ीर खारजा ने अमरीका के साथ मुआहदे के मतन पर मुत्तफ़िक होने की तस्दीक कर दी। अमरीका और ईरान समझौते के करीब हैं। इजराइल मुआहदा सबूताश करने के लिए सरगर्म हो गया। जौहरी मामले पर कोई बात नहीं होगी। आबना हुर्मुज़ का मसला और ईरान पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी का खात्मा मुजव्वज़ अमन मुआहदे का हिस्सा होगा। आबना हुर्मुज़ से जहाज रानी अब बिला मुआवजा नहीं होगी। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। अब्बास अराग़ची ने मुआहदे के अहम नुकात बता दिए। अमरीका और ईरान का मुआहदा बहुत जल्द हो जाएगा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अमरीकी सदर ने ईरान के मुंजमद $24 अरब फंड जारी करने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन वो अवामी सतह पर यह ऐलान नहीं करना चाहते। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का दावा। अमारात ने ईरान को फंड मुंतकली से मुताल्लिक़ खबरें यकसर मुस्तरद कर दी। अमाराती वजारत खारजा ने ज़ेर गर्दिश खबरों को झूठ और बेबुनियाद करार दे दिया। दो टोक पैगाम दिया कि ईरान को मुंजमद रकम जारी की गई, ना ही मुंतकली हुई। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने अमारात पर हमले बंद करने की शर्त पर ईरान को $10 अरब जारी करने पर रजामंदी जाहिर करने का दावा किया था। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं। तमाम तजारती जहाज़ों को अहकामात की तामीर करनी होगी। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने भारतीय हममनसब जयशंकर को खबरदार कर दिया। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद में होगी। ईरानी मीडिया पर शेड्यूल जारी। शहीद सुप्रीम लीडर को हजरत इमाम अली रजा के रोज़े के हाथे में सुपुर्द खाक किया जाएगा।
4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी मस्जिद में तकारीब होंगी। 6 जुलाई को तेहरान जबकि 7 जुलाई को क़ुम्मे रहबर का जुलूस से मैयत होगा। वज़ीर आज़म ने एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और मीसाक़े जमहूरियत की दावत दे दी। सियासत अपनी अपनी लेकिन पाकिस्तान है तो सब हैं, आए बैठें बातचीत करें। शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन लीडर को पेशकश। बतौर ऑपोजिशन लीडर कई बार मीसाक़े जमहूरियत और मईशत की बात की लेकिन इस वक्त की हुकूमत ने मुखलिसाना कोशिशों को हकारत से ठुकरा दिया। वज़ीर आज़म का शिकवा, मुल्क के लिए कुर्बानियों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज अकीदत। चारों सूबों की यकसा तरक्की बतौर वज़ीर आज़म अहम जिम्मेदारी करार। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की वज़ीर आज़म से पार्लियामान को मजबूत बनाने की अपील। शहबाज शरीफ को मेमोरेंडम लिखने की तजवीज़। कोई पार्टी किसी की टांग नहीं खींचेगी, जो पार्टी जीतेगी उसी को मैंडेट मिलेगा। वज़ीर आज़म लिखें कि वो खुद बानी PTI के पास जेल में लेकर जाएंगे। महमूद अचकज़ई ने मेमोरेंडम के अहम नुकात भी बता दिए। पाकिस्तान सबका मुल्क है, इसे मिलकर बचाना और चलाना होगा। पीपल्स पार्टी का वोट भुट्टो के बनाए गए आइन को बिगाड़ने में इस्तेमाल हुआ। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के वार। हमने पहले भी कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, सारी चीज़ें ऑन द टेबल होना चाहिए, इसमें किसी का माइनस वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सिंसियर है, आप कर रहे हैं, तो आपने एक मकबूल तरीन लीडर को हमसे ऐसा हालत क्यों रखा है? वज़ीर आज़म मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ इतने ही मुखलिस हैं तो एक मकबूल लीडर को क्यों जेल में डाला हुआ है? बानी से मुलाकात तक नहीं कराई जाती, इन्हें इलाज के लिए अस्पताल तक मुंतकिल नहीं किया जाता, केसेस समाअत के लिए नहीं लग रहे। पहले इन मामलात को देखना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश पर जवाब। खुद कुछ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर सूबों ने काट कर हमें दिया है फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। सो हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बजट में सबसे पहले फायदा तनख्वाहदार तबके को पहुंचाया। महंगाई के मुताबिक तनख्वाहें बढ़ाई, इनकम टैक्स कम किया। वजीर खजाना की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 70 अरब रुपए की एडिशनल सब्सिडी दी। बरामदात में इजाफे की कोशिश की। ज़रूरी मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दी। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि टैक्स नेट में वुसअत लाने का आज़म। वज़ीर आज़म ने बजट में वादे वफा कर दिए। शुगर इंडस्ट्री में 60 अरब रुपए की लीकेज खत्म कर दी। मुतवस्सित तबके के लिए रिलीफ के इकदाम से हालात बेहतर होंगे। वज़ीर इत्तलात की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि PTI हुकूमत के आखिरी साल शरह मनफी थी। माजी में मुल्क के डिफॉल्ट पर शर्तें लग चुकी थी। हुकूमत मौशी इस्तेहकाम लाई, अब ग्रोथ की तरफ गामजन है। कराची में तरक्की का इंजन रुका हुआ है, मगर वज़ीर आज़म की तकरीर में शहर का जिक्र तक नहीं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की तनकीद, कहा शहर पर तवील अरसे से करप्ट हुकूमत मुसल्लत है। शहर को बराह रास्त फंड्स देने का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास। सूबे के आइनी, माली और सियासी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर आखिरी हद तक जाने के अज़्म का यादा। सूबाई बजट पर शब खून मारने की किसी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। तरक्याती फंड्स में वफाकी कटौतियों से मुताल्लिक कोई फैसला बानी PTI से मुशावरत के बगैर तस्लीम नहीं। इजलास का वफाकी हुकूमत के खिलाफ सियासी मज़ामत का ऐलान। मुकरिया है इधर दाखिल होया कल दाखिल हुआ इन्हें दो दिनों में टक्कर कल लगी है हमारे पुत्र ने कि मैं बहुत मारता है कल शेख कोर्ट में कल भी रोकी है भी रोकी मैं देखा ना सूर्य दाफिया इन्होंने बुल खड़ा है कस्टमर के को 500 रखने वाला था फुल जंग तैयार है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की शरपसंदी का भांडा फूट गया। आज़ाद कश्मीर में कलअदम कमेटी के शरपसंदों की ऑडियो लीक मंजर आम पर आ गई। शरपसंद रुकन हमीद कश्मीरी और साजिद आजम की शरंगेज ऑडियो लीक ने पुरअमन दावों की कलई खोल दी।
बातचीत की इब्तिदा रियासत से वफादारी और मुकम्मल अताअत से होती है। वज़ीर दिफा ने वाज़ेह कर दिया, आज़ाद कश्मीर के कुछ बहके हुए भाई जो आज किसी एजेंडे पर चल रहे हैं वो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 5 जरूर पढ़ें। ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। वकीला बरादरी ने भी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद एहतजाज को गलत करार दे दिया। रियासत का अमन तबाह करने में मुलव्वस अनासर को फौरी तौर पर हथियार डालकर खुद को कानून के हवाले करना चाहिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर राजा आफ्ताब अहमद का बयान। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। मजीद 21 खवारिजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में 4 अहम सरगना भी शामिल। मजमूई तौर पर हलाक दहशतगर्दों की तादाद 48 हो गई। इलाके से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। ISPR के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। वजीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश। जमाना मकरमुल्लाह दे दफदार में सदीक रहमान दे सदीक रहमान से मुदा पूरा टाइम के तले जिहाद तदरे साले का सदूर काले। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनल खवारिज की जानिब से मासूम बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल। पाक फौज के ऑपरेशन के दौरान खवारिज के चुंगल से बाजियाब बच्चे के होशरुबा इंकिशाफात सामने आ गए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का 4 सद्दा में FC ट्रेनिंग सेंटर शब कदर का दौरा। फोर्सेस की ऑपरेशनल तैयारियों और पेशा वराना तरबियत का जायजा लिया। एहलकारों के गैर मुल्की इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग का भी इंतजाम। बैरून मुल्क भेजा जाएगा। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। नून लीगी MPA साकिब चौधरी के खिलाफ लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज। 9 करोड़ रुपए मालियत के 3 चेक डिसऑन हुए। मुकदमे का मतन। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 4 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $3 से जायद कमी के बाद $87.33 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमतों में $2.82 कमी। बैरल की कीमत $84.88 फी बैरल हो गई। मुल्क में फी तोला सोना 4,370 रुपए महंगा। कीमत 4,44,336 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,79,880 रुपए का हो गया। PTI में सिंध की जानिब से गर्मी की शिद्दत में कमी और बाज़ अजला में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। मुख्तलिफ अजला में आज आंधी, गरज चमक और हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मोर, शिकारपुर, घोटकी, जामशोरो, दादू, हैदराबाद और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान। टंडो, अलायार, खैरपुर, उमरकोट और थरपारकर में भी आंधी और हल्की बारिश की पेशगोई। लेबनान पर इजरायली फौज के हमले जारी। 2 मार्च से अब तक शहीद अफराद की तादाद 3,756 हो गई। 11,632 अफराद जख्मी हो चुके हैं। ओमान से 6 नॉटिकल माइल दूर ऑयल टैंकर को नामालूम प्रोजेक्टाइल आ लगा। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी की रिपोर्ट। एजेंसी के मुताबिक जहाज का अमला महफूज रहा। किसी माहौलियाती खतरे की इत्तला भी नहीं मिली। भारतीय रियासत आसाम में रूसी साख्ता फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह। एयरबेस पर लैंडिंग से कबल हादसा पेश आया। पायलट समेत 5 अफराद हलाक। टेस्ला के बानी एलॉन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए। असासों की मजमूई दौलत 1,000 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। स्पेस एक्स के शेयर्स की कीमतों में इजाफे के बाद एलॉन मस्क ने तारीखी संगे मील अबूर किया। पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी तब्दील होने का इम्कान। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तान बनाए जाने की तवक्को। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहम ओहदों पर तकर्रुर और तब्दीलियों पर मुशावरत। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की LCCA ग्राउंड आमद। रेड बॉल कैंप में शरीक खिलाड़ियों और कोचेस से मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने कैंप में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग देखी।
फुटबॉल वर्ल्ड कप के दूसरे दिन 2 मैचेस, मेजबान कनाडा और बोस्निया के दरमियान मैच 1-1 गोल से बराबर। अमेरिका ने उरुग्वे को 4-1 के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। 2 मुख्तलिफ शहरों में अमेरिकी फैंस का कामयाबी पर भरपूर जश्न। फीफा वर्ल्ड कप में भी फलस्तीनियों की नस्लकुशी करने वाला इजराइल अवाम की नफरत का निशाना। टोरंटो में फैंस ने इजराइल को फीफा से निकालने के बैनर्स लगा दिए। इंग्लैंड में वुमेन वर्ल्ड कप का मेला सज गया। पाकिस्तान की टीम आज रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। दुनिया के सबसे बुलंद पोलो ग्राउंड शंदूर में पोलो फेस्टिवल का इख्तिताम। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने 13 साल बाद जीत अपने नाम कर ली। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने चित्राल के खिलाफ 6 गोल किए। जीत पर रिवायती रक्स।